ग्वालियर चंबल में विधानसभा उपचुनाव का माहौल जोर पकड़ता जा रहा है। अंचल की जिन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उनमें मुरैना विधानसभा सीट भी शामिल है। मुरैना से कांग्रेस ने राकेश मावई को मैदान में उतारा है, वहीं भाजपा से रघुराज सिंह कंसाना और बहुजन समाज पार्टी से रामप्रकाश राजौरिया उम्मीदवार हैं। ऐसे में यहां त्रिकोणीय है, लेकिन बेहद रोचक मुकाबला देखा जा रहा है। 2018 के रघुराज कंसाना ने यहां कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था, लेकिन सिंधिया समर्थकों के इस्तीफा प्रकरण में कंसाना ने भी अपना इस्तीफा दे दिया था और अब वे भाजपा के टिकट पर चुनावी समर में हैं। दरअसल मुरैना की स्थिति को देखते हुए यहां तमाम राजनीतिक दल जातिगत समीकरण बिठाने की भरपूर कोशिश करते हैं और जिसका दाव सही बैठ जाता है, जीत उसी की होती है। मुरैना में गुर्जर और ब्राह्मण वोटर्स प्रत्याशी की जीत तय करते हैं। मुरैना विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मतदाता गुर्जर समुदाय के हैं, इसलिए यहां पर भाजपा और कांग्रेस गुर्जर समुदाय के प्रत्याशियों पर दांव खेलती है। वहीं दलित और ब्राह्मण समुदाय के वोटरों के भरोसे बसपा अपनी रणनीति और उम्मीदवारी तय करती है। मुरैना विधानसभा के बारे में बता दें कि यहां कुल 2.5 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें करीब 1,40,000 पुरुष और 1,15,000 महिला मतदाता हैं। पिछले यानी कि 2018 के चुनाव में रघुराज सिंह कंसाना 20,849 वोट से जीते थे, जबकि भाजपा के रुस्तम सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। इस सीट पर रुस्तम सिंह का प्रभाव ज्यादा है, लेकिन 2018 चुनाव में बसपा ने कांग्रेस को समर्थन दिया था, इसलिए यहां का चुनावी गणित गड़बड़ा गया और भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। इधर रघुराज कंसाना के कांग्रेस छोड़ने से कोई खासा फायदा बीजेपी को फिलहाल मिलता दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा काफी हावी है। हालांकि देखना होगा कि इस सीट पर सिंधिया के प्रभाव का कितना असर नजर आता है। हालांकि भाजपा विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरणों को ध्यान में रख रही है। बता दें कि मुरैना विधानसभा में शहरी और ग्रामीण दोनों इलाके आते हैं। यहां जातिगत समीकरण काफी काम करता है। मुरैना में जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहां मुख्य रूप से राजपूत, ब्राह्मण, ओबीसी, अनुसूचित जाति, वैश्य जाति का प्रभाव है। कांग्रेस या भाजपा की ओर से मुरैना सीट पर यदि गुर्जर उम्मीदवार उतरते हैं तो गुर्जर वोट आपस में बढ़ जाते हैं। ऐसे में गुर्जर मतदाताओं की अधिक संख्या के बावजूद वोटों का बंटवारा काफी महत्वपूर्ण फैक्टर है। वहीं राजपूत और ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या कम होने का प्रभाव भी नजर आता है। इसके चलते अनुसूचित जाति के जाटव मतदाता और ओबीसी में आने वाली अन्य जातियां निर्णायक भूमिका में आ जाती हैं। मुरैना में अनुसूचित जाति वर्ग के 30,000 से ज्यादा, गुर्जर समाज के 56,000 से ज्यादा, वैश्य समाज के 26,000 से ज्यादा मतदाता हैं। शेष ब्राह्मण और दलित वर्ग के हैं। मुरैना विधानसभा के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो बहुजन समाजवादी पार्टी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी रही है जो ब्राह्मण उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारती रही है। अनुसूचित जाति के यहाँ 30,000 से ज्यादा मतदाता हैं। वहीं दलित और ब्राह्मण वोटों का झुकाव बसपा की तरफ रहने के कारण मुरैना के चुनावी समीकरण को त्रिकोणीय बना देता है। बसपा को यहाँ जब जब ओबीसी और राजपूत मतदाताओं का समर्थन मिलता है तो सीट पर उसका कब्जा हो जाता है। साल 2008 के चुनावों में जहां पूरे प्रदेश में भाजपा की लहर चली थी, तब मुरैना में परशुराम मुदगल ने बसपा से जीत दर्ज की थी। इस उपचुनाव में भी बसपा ने ब्राह्मण वर्ग के रामप्रकाश राजौरिया को उम्मीदवार बनाया है, जिससे मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मुरैना विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों में सड़क, बिजली के अलावा रोजगार, जातिगत आरक्षण और दल बदल का मामला प्रमुख नजर आ रहा है। प्रत्याशी जब जनता से रूबरू हो रहे हैं तो उन्हें इन मुद्दों पर जनता के सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। मुरैना का दूध का कारोबार पूरे देश में प्रसिद्ध है। बावजूद इसके अब तक सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। मिल्क हब जैसी कोई योजना यहाँ काफी रोजगार पैदा कर सकता है। बहरहाल रोजगार के लिए यहाँ का युवा बड़े शहरों की ओर जाने को मजबूर है। दिल्ली, मुंबई के अलावा यहाँ का युवा ग्वालियर, इंदौर और भोपाल तक जाने को मजबूर है। आइए अब बात करते हैं उम्मीदवारों की। कांग्रेस ने यहां राकेश मावई को उम्मीदवार बनाया है। मावई यहां से जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं। मावई राजनीतिक परिवार से भी आते हैं, लेकिन टिकट वितरण को लेकर पार्टी में असंतोष उभर कर सामने आया, जो कांग्रेस के लिए चिंता का कारण है। हालांकि खुद मावई अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक मुरैना की जनता टिकाऊ बिकाऊ मुद्दे को लेकर काफी आक्रोशित है और इन उपचुनावों में जनता भाजपा को जरूर जवाब देगी।
विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है और ऐसे में मुरैना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश मवई ने भी अपना जो जनसंपर्क है वो काफ़ी तेज कर दिया है। हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए राकेश मवई। राकेश जी, किस तरह का माहौल फिलहाल आप देख रहे हैं? देखिए, माहौल तो पूरे मध्य प्रदेश में अच्छा है। मैं समझता हूँ आपको महसूस हो रहा होगा। मुरैना का माहौल सबसे बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ मुरैना की जनता गद्दारी और भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं करती है। मुरैना की जनता ने ये तय किया है कि गद्दारी और भ्रष्टाचारी और बिकाऊओं को घर बैठाने का काम करेगी और कांग्रेस को पूर्ण समर्थन मिल रहा है। क्या वादे लेके जा रहे हैं आप जनता के बीच में, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं जो मुरैना की जनता जो है वो मान के चल रही है कि यहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले ये मुरैना जो पूरा शहर खुदा पड़ा है, सड़कें खुदी पड़ी हैं, नाली टूटी पड़ी हैं, उसको ठीक कराना और सुंदर शहर बनाना। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की जो व्यवस्था खराब है उस हॉस्पिटल की व्यवस्था को ठीक करना और हमारी सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में आती, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो बड़ी सौगात मेडिकल कॉलेज हम यहाँ पर बनवाएंगे, स्थापित कराएंगे। जो राजनीतिक परिदृश्य है मध्य प्रदेश का, जिस तरह से 7 महीने पहले काफ़ी बड़ा फेरबदल हुआ था, ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर गए थे कांग्रेस के, और उसके बाद अभी के जो हालात हैं, उस स्थिति में आपकी स्थिति आपको क्या नज़र आती है कि कितना फ़ायदा मिलेगा या कितना नुकसान होगा? देखिए, नुकसान तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि बिकाऊ और टिकाऊ एक मुद्दा है और गद्दार और वफादार एक मुद्दा है, और इस दो चीज़ को उसको लेकर जनता कांग्रेस को वोट कर रही है। बिकाऊ को घर बैठाने का काम कर रही है, टिकाऊ का समर्थन कर रही है। मेरा जीवन पूरा कांग्रेस से समर्पित रहा, मैंने कभी दूसरी पार्टी में गया नहीं। और जिस प्रकार से सिंधिया जी की बात है, तो सिंधिया जी का अस्तित्व कांग्रेस से था, क्योंकि कांग्रेस में उनको इतना वजन बढ़ा दिया रखा था कि ग्वालियर चंबल संभाग में उनके अलावा छोटा या बड़ा कोई भी पदाधिकारी या विधानसभा का टिकट नहीं मिलता था, तो यह बड़ा नेता कोई हस्तक्षेप नहीं करता था पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में, इसलिए सिंधिया जी की यहाँ से कदर थी। भारतीय जनता पार्टी में उनका जो हमारे यहाँ पर जो गुटबाजी की जो बीमारी थी वो भारतीय जनता पार्टी में पहुँच गई है और भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी शुरू हो गई। और जहाँ तक सिंधिया जी की बात है, तो मैं समझता हूँ कि ये इस चुनाव में उनका जो असली ग्लैमर है वो समाप्त हो जाएगा। रिंकू जी, आप रिंकू मवई आपके टिकट मिलने से नाराज़ होकर पार्टी छोड़ के गए थे, उसका कितना असर देख रहे हैं? क्योंकि आपके पोस्टर्स पर अभी अरे कोई भाई किसी के साथ जाता है क्या? वो मेरा छोटा भाई है, हम एक माँ के पैदा हुए, तुम क्या बात कर रहे हैं इस बात की? है ना, लगा हुआ है, धुआंधार मचा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में वो है तो मैं शहर में, मैं ग्रामीण जाता तो वो शहर में करता है। वो तो मैं डेवन से कह रहा था, मैं कि वो तो उसका होता तो मैं करता, मेरा मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरा हुआ तो वो बड़े भाई के लिए कर रहा है। वो तो कहीं को टिकट एक है जो मावई परिवार में हुआ है, मावई परिवार का टिकट एक है, सब एक है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। ये तो सब उस समय की बात थी कि मैं भी चाह रहा था, वो भी चाह रहे थे, बस इसके अलावा टिकट से ऊपर तो कोई कुछ है ही नहीं। जी जान से रातों दिन काम में लगा हुआ है, कहीं कोई बात नहीं। राकेश जी, आप राजनीतिक परिवार से आते हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और दूसरी पार्टियों के नेता भी जो उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में हैं, उनकी चुनौती को किस तरह से देख रहे हैं आप? मैं उनकी चुनौती मेरे लिए कोई है ही नहीं। ये तो आपको 10 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। यह चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ रहे, पार्टी नहीं लड़ रही, ये चुनाव जनता लड़ रही है और जनता मेरे साथ है, मेरी पार्टी के साथ है। तो ये थे राकेश मवई जी, जो अपनी जीत के लिए काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं और वो मानते हैं कि ये चुनाव जो है वो खुद नहीं लड़ रहे, बल्कि जनता, यहाँ की जो जनता है वो चुनाव लड़ रही है। और इस बार भी जो मुद्दा है वो जो तमाम मुद्दे रोजगार आरक्षण के अलावा खास तौर से जो मुद्दा है वो टिकाऊ बनाम बिकाऊ का भी है। वहीं भाजपा की ओर से यहाँ रघुराज सिंह कंसाना मैदान में है।
कंसाना ने 2018 में भी यहां जीत दर्ज की थी, लेकिन उस समय वे कांग्रेस के उम्मीदवार थे। सिंधिया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले कंसाना ने भी इस्तीफा दिया और अब वे भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ रुस्तम सिंह और रघुराज कंसाना गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के विरोधी मान रहे हैं। रघुराज के भाजपा में आ जाने से रुस्तम सिंह की सियासत पर खतरा है। हालांकि रघुराज मनमुटाव की बात से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें रुस्तम सिंह से पूरा समर्थन और साथ मिल रहा है। उनका ये भी कहना है कि मुरैना की जनता ने उन्हें जिताया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने क्षेत्र के विकास कार्यों में रोड़ा अटकाया। इसके चलते ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। मुरैना विधानसभा सीट पर काफ़ी कशमकश भरा माहौल देखा जा रहा है। जो चुनावी मुकाबला है उसको चतुष्कोणीय माना जा रहा है और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के रघुराज सिंह कंसाना मैदान में हैं और हमारे साथ में मौजूद है। कंसाना जी, आप लगातार मतदाताओं तक पहुँच रहे हैं, किस तरह का माहौल फिलहाल देख रहे हैं? माहौल बहुत अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सभी मतदाता जागरूक हैं, जानते हैं कि प्रदेश में चौथी बार सरकार बनी है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने हैं, गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के हितैषी हैं और अपार समर्थन मिल रहा है। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे मुरैना जिले की 500 सीटें हम जीतेंगे। आप 2018 वाले चुनाव में भी जीते थे, लेकिन उस माहौल में और इस माहौल में कितना अंतर देख रहे हैं आप? और वो परिस्थितियाँ थी जब हम विधायक बने, ये 15 महीने में विकास कार्य कितनी तेज़ी से अवरुद्ध हुआ है। क्षेत्र की समस्याएं का कोई समाधान नहीं हुआ। अब पिछले 5 महीने में विकास कार्य चालू हुए हैं और आने वाले समय में और विकास कार्य तेज़ी से बढ़ेंगे। क्योंकि पहले प्रदेश में सरकार बनाने के लिए चुनाव था, अब सरकार है तो सरकार के स्थायित्व के लिए है, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है ये। और मुरैना जिले के मतदाताओं का भविष्य, जो इन्होंने धोखा दिया, जो वादे किए वो कोई वादे पूरे नहीं किए, छलाव किया जनता के साथ, आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी। किसानों के साथ इन्होंने छलाव किया, 2 लाख रुपए के कर्ज माफ़ी की बात की, उन्होंने प्रमाण पत्र पकड़ा दिए। नौजवानों के साथ छलावा किया, नौजवानों को रोजगार देने की, नहीं तो 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, वो कुछ नहीं किया। ऐसे तमाम सारे मुद्दे थे जो इनके मैनिफेस्टो में थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। अब जनता के बीच में जा रहे हैं तो तमाम सारी बातें कर रहे हैं, तो जनता जवाब दे रही है इनको और आने वाले 3 तारीख को जनता जवाब देगी। सर, मुरैना में खास तौर से रोजगार का एक मुद्दा काफ़ी अहम रहा है, आरक्षण का मुद्दा रहा है। इसको लेकर कोई आपके पास में प्लान है? नहीं, रोजगार के लिए अब आने वाले समय में आपको पता है सीतापुर इंडस्ट्री एरिया बनकर तैयार हो गया है, तमाम सारे उद्योगपति आ रहे हैं। आपका पेपर सेवा इंडस्ट्री एरिया तैयार है। जब कोई चीज़ तैयार होती है और डेवलपमेंट बढ़ता है, चूँकि सरकार 15 महीने सीतापुर इंडस्ट्री एरिया बनकर तैयार हुआ था, 15 महीने में इन्होंने कुछ किया नहीं। पेपर सेवा इंडस्ट्री एरिया तैयार हुआ है, 15 महीने में इन्हें एक भी इंडस्ट्री लाए नहीं। अब माननीय उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी ने और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, आने वाले समय में तमाम सारी इंडस्ट्री आएंगी। मुरैना के स्थानीय नौजवानों को जो 70% यहाँ के होंगे उनको रोजगार मिलेगा। सर, रुस्तम सिंह जी का कितना आशीर्वाद आपको मिल रहा है? आपके साथ में लगातार पूरा आशीर्वाद है उनका मेरे साथ, क्योंकि अब तो भारतीय जनता पार्टी परिवार के रूप में हम लोग, तो पूरा आशीर्वाद है। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त लग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में कोई नहीं है। आने वाले समय में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 28 की 28 सीटें जीतेगी। सर, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस की चुनौती तो आपके सामने है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार हैं कुछ जो वो चुनौती पेश कर रहे हैं। कितना आपको लग रहा है ऐसा कि चुनौतीपूर्ण है मुकाबला? निर्दलियों की तो आप जानते ही स्थिति क्या रहती है। स्थिति क्या रहती है, एक दूसरा कोई ना कोई खड़ा कर देता है। और बहुजन समाज पार्टी का अब कैडर जो सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका है। जो पहले सिस्टम था उनका, अब तो पैसे कैसे मिलते, वो टिकट कैसे मिलता है आप जानते हो। हाँ, उनके टिकट का तो भगवान मालिक है। कल आएगा वो ज़्यादा करेगा तो उसको जल्दी टिकट मिलेगा, संगठन का रह जाता है। तो भाजपा के बहुजन समाज पार्टी का टिकट तो सब चलता है। कांग्रेस की चुनौती के बारे में क्या कहेंगे? राजनीतिक परिवार से हैं राकेश मवई। नहीं है, चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता जवाब देगी। तो यहाँ पर रघुराज जी का साफ तौर पर कहना है कि जो जनता है वो ही जवाब देगी और जिस तरह से वो लगातार कैंपेन कर रहे हैं उसमें जनता का भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है।
हालांकि मुरैना के मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है बसपा ने। यहां से बसपा ने रामप्रकाश राजौरिया को उम्मीदवार बनाया है। राजौरिया को जातिगत समीकरण वोट बंटने की स्थिति में फायदा मिलने की उम्मीदें हैं। जाहिर है इससे कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। राजौरिया मानते हैं कि उनके सामने अघोषित नक्सलवाद, भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियां हैं। वे भी अपनी जीत का दावा करने से नहीं चूक रहे हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में अधिकांश सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में सीधा सीधा मुकाबला देखा जा रहा है, लेकिन मुरैना विधानसभा सीट पर एक शख्स ने इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय संघर्ष बना दिया है। ये शख्स हैं रामप्रकाश राजौरिया जी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मुरैना विधानसभा सीट में दावेदारी कर रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आप लगातार धुआंधार सुबह से लेकर शाम तक जनसंपर्क कर रहे हैं। जनता का कितना प्यार, कितना प्रतिसाद आपको मिल रहा है? देखिए, कोई भी आदमी जाता है, कहीं भी जाता है, किसी भी देवालय में, और लोकतंत्र में जनता का दरबारी देवालय से बड़ा मानता हूँ मैं। जब स्नेह और आशीर्वाद मिलता दिखता है तो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा बटोरने की कोशिश करता है। मैं लगभग सुबह 7 साढ़े 7 पर अपनी नहा के पूजा करके लोकल में घूमना, पार्क में जाना, कहीं अपने लोगों से जनरल रूटीन में रहता हूँ, तो बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। और कहते हैं ना, नैन नैन के मिलती नैन ऐन कह दे, तो हर आंखें बोल रही हैं कि अब की बड़ा बदलाव आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तरफ से बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं प्रचार के लिए। आपकी इस पूरे चुनौतीपूर्ण मुकाबले में किस तरह से कैंपेनिंग चल रही है? देखिए, राजनीति फिर कहूँगा, वोट में, लोकतंत्र में जो सबसे पीछे खड़ा हुआ आदमी होता है, जो वोटर होता है, वो भगवान होता है, हमारा देवता हुआ, वो जमींदार जागीरदार वही है। अगर उसकी निगासी दी है, ये कुछ नहीं करने वाले। कांग्रेस बीजेपी सिर्फ भ्रष्टाचार और सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग, हमारे कार्यकर्ताओं को दबाना धमकाना, इसके अलावा इन पर कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं। सर, क्या मुद्दे आपके पास में हैं, क्या वादे हैं जनता के लिए? मुद्दा हमारा ये है कि आज तक किसी भी मशीन ने, किसी भी कंप्यूटर ने, किसी विज्ञान ने मनुष्य को नहीं बनाया, मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है। और अगर मनुष्य जिंदा रहेगा तो विकास तो वो कर लेगा। आज तक के विकास सुई से रेलगाड़ी और जो हवाई जहाज और जितने रेफाल वगैरह हैं, इंसान ने बनाए हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर मजबूरी ये है, जो अघोषित नक्सलवाद है, माफिया राज है, जिसके सामने शासन प्रशासन ने घुटने टेक दिए। इनके यहाँ गुलाम हो गया शासन प्रशासन। हमारी लड़ाई सिर्फ इस आवाम को बचाने की है, और बचने में ये जरूरी थोड़ी कि हम बचा पाएंगे। हो सकता है हम भी चले जाएं इसमें, क्योंकि लड़ाई सीधी माफियाओं से और अघोषित नक्सलवाद है। पैरेलल सरकारें चलती हैं इन लोगों की, बाहुबलियों की, उससे लड़ाई है। और जनता के लिए हम पूरा संघर्ष करके अपनी जान लड़ाने तैयार हैं। जनता तैयार है इस बार, और पूरा काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की चुनौती को आप कितना महत्व मानते हैं? कितना आप देख रहे हैं कि वाकई में क्या इन लोगों से चुनौती है आपको? नहीं, देखो, बड़ी पार्टियां हैं, उनका जनाधार है, सब कुछ बात है, पर आधार आपने देखा होगा, कई पुल खड़े रह जाते हैं और नीचे से पिलर सरक जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो पुल ध्वस्त हो जाते हैं। इसी तरह ये पार्टियां दोनों इस चुनाव के बाद आपको महसूस होगा कि कुछ समय तक पुल दिखेगा। पिलर तो इनके गए पूरा का पूरा। मैं नहीं कहता कि जो आंखों में दिखता है, अगर मैं हारूंगा तो मुकद्दर से हारूंगा, ये मेरी खुद की कोई मुकद्दर की बात होगी। बाकी पब्लिक ने तो आदेश दे दिया है, और आप सर्वे कर लीजिए चेहरे पे, चूँकि ये बावली हैं, बोलेगा कोई नहीं, बोलेगी तो पेटी। बाबा साहब के संविधान ने वोट का अधिकार दिया है, पेटी 80% वोट मेरे ख्याल से इन्हें माफियाओं के खिलाफ, बावलियों के खिलाफ, भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ, लोकतंत्र खरीदने बेचने वालों के खिलाफ देगी। इस बात का पूरा भरोसा है। आपने लोकतंत्र खरीदने बेचने की बात की सर, जिस तरह से पिछला कुछ समय मध्य प्रदेश की राजनीति में गुजरा है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? अब सब मैं तो ये देखता हूँ कि चुनाव हुआ, मैं पूछता हूँ पब्लिक में कि कांग्रेस को जिताया, किसी वोटर ने वोट पैसा लिया है क्या? सब कहते नहीं लिया। तो इनको बेचने का अधिकार किसने दे दिया? भाई, मतदाताओं के स्वाभिमान को बेचने का और खरीदने की ठेकेदारी किसी के पास नहीं है। पर चूंकि संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था हैं, उनका दुरुपयोग करके ये खरीद बिक्री की है। हर लोग जानते हैं, आप जानते हो, पर आदमी यहाँ पर कह नहीं पाता।
ये टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा इस बार चुनाव में है, आप मान रहे हैं, देख रहे हैं आपको जनता की आप बात कर रहे हैं लगातार। अब यहाँ पर तो प्राण बचाने का मुद्दा है। टिकाऊ बिकाऊ तो जी होती हैं, वो चलते रहेंगे। जो बिकने तैयार है, खरीदार तैयार हो जाते हैं, और खरीदार पे पैसा है तो कई लोग बिकने तैयार हो जाते हैं। मैं आपको आश्वासन देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राम प्रकाश राजौरिया न झुकेगा न बिकेगा। बस कुछ होगा तो कभी न कभी किसी हादसे का शिकार या माफिया राज की भेंट चढ़ जाएगा। तो मैं बता रहा हूँ कि अगर एक राम प्रकाश राजौरिया मरेगा तो 1000 राजौरिया राम प्रकाश हर मोहल्ले से खड़े हो जाएंगे। यह आंदोलन चलता रहेगा। तो ये थे राम प्रकाश राजौरिया, जिनका मुरैना को लेकर एक अलग ही एजेंडा है, और वो यहाँ पर जो जारी अघोषित नक्सलवाद है, इतनी बड़ी बात कही है, उसको लेकर इनका पूरा एक मैप है, और जिसको लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, और उन्हें उम्मीद है कि इस बार जनता का आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा। बहरहाल प्रत्याशी भले ही जीत का दावा करे, लेकिन जनता किसे चुनती है ये 10 नवंबर को ही पता चल पाएगा। मुरैना की जनता क्या चाहती है, क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं, अपने जनप्रतिनिधि से उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, आइए जनता से ही सुनते हैं। मुरैना में 3 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, और यहाँ पर चुनावी सरगर्मी काफ़ी बढ़ गई है। सभी पार्टियों की जो प्रत्याशी हैं वो लगातार धुआंधार जनसंपर्क में जुटे हुए हैं, और चूंकि अब कुछ ही दिन का समय शेष है, ऐसे में जो मतदाता हैं वो भी अपना मत जो है वो स्पष्ट कर रहे हैं। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो उनके पास पहुँच रहे हैं अपने वादे लेकर। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर मुरैना के वोटर्स, जो इस बार 3 नवंबर को होने जा रही वोटिंग में हिस्सा लेंगे। सर, जो 3 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर आप लोगों ने कुछ मानस बनाया होगा, जो प्रत्याशी हैं वो लगातार आपके पास पहुँच रहे होंगे। किस तरह की जो समस्याएँ हैं वो इस क्षेत्र से में लगातार सामना करना पड़ रहा है आपको? जी देखिए, सबसे पहले तो जो सीवर प्रोजेक्ट है, इसकी वजह से पूरा मुरैना शहर आज धूल और मिट्टी से जूझ रहा है। गली गली के लोग परेशान हैं। पानी पेयजल की जो समस्या है वो भी ख़राब होती जा रही है, क्योंकि निरंतर खुदाई होती है तो गंदा पानी आता है, जिस वजह से शहर के रहवासी बहुत परेशान हैं। इसके अलावा यहाँ पर सर जो रोजगार और आरक्षण है वो भी काफ़ी बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का हमेशा से रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? चलो उसमें तो चल रहा है ठीक। क्या आप चाहते हैं कि जब आपका विधायक बने, जो भी जिस पार्टी का वो उसका निदान करे? हाँ बिल्कुल चाहते हैं। हमारे साथ में कुछ और लोग मौजूद हैं। सब यहाँ पर दूध जो है वो मुरैना का काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ के जो दूध व्यापारी है उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या चाहते हैं आपकी एक हब जैसा यहाँ पर कुछ इस्टेब्लिश करे सरकार? रात दूध की समस्या है, पर बात यह है कि वो गाँव से दूध आता है, वो परेशानी होती है बिना हाईवे में, रोड से ख़राब रही है, और परेशानी होती है बिना हाईवे में, और रोड पोल सब ख़राब रही है, और लोग दूध बहुत महंगा है। तो आदमी भी सोच रहा है कि पानी बदल जाए, कांग्रेस की सरकार आ जाए तो अच्छा है। आप जब वोट देंगे तो क्या आपके दिमाग में रहेगा कि आपका प्रत्याशी जो है, जो विधायक बनेगा, जो भी भावी विधायक है, वो क्या क्वालिटी लिए होगा, किसके जो वादे हैं उसकी तरफ आप जाएंगे? नहीं साहब, विधायक है, विधायक की हम उम्मीद कर रहे हैं कि विधायक पूरा हमारा काम करेगा, और सिविल लाइन वगैरह काम डरो अधूरा उसको पूरा करवाएगा, गरीब आदमी की मदद भी करेगा। ऐसी बात नहीं है, गरीब आदमी बहुत परेशान है साहब। यहाँ पर युवाओं के रोजगार का मुद्दा काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है युवाओं को। क्या लग रहा है आपको कि रोजगार यहाँ पर होना चाहिए? और यहाँ रोजगार की बहुत ज़्यादा समस्या है। विगत 10 वर्षों से कोई जगह नहीं निकली। व्यापम में इतना बड़े घोटाले किए हैं भाजपा सरकार ने, तो लोग जनमानस त्रायमान हो गया है। जिस प्रकार से पहले कांग्रेस शासन में इतनी सत्ता रही, उसके बाद विद्रोह हुआ, ऐसे ही बीजेपी से अलर्ट हो गया आदमी, एकदम उसका विरोध करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कोई नया आए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, मिलावट के खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो ये जनता ये चाह रही है यहाँ की। यहाँ क्या है, जितना भी है जो सारे भ्रष्ट लोग बीजेपी से जुटे हुए हैं, रेत माफिया, सारे माफिया इनसे जुड़े हुए हैं। जनता त्रस्त हो गई है। अब चाह रही है कि अब तो सरकार बदल जाए, शिवराज मुख्यमंत्री नहीं रहे।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर मुरैना की जो जनता है, मुरैना के जो वोटर्स हैं, उन्होंने अपना मानस बना लिया है और जिस तरह से यहाँ के जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगार का हो, आरक्षण का हो, मिलावटखोरी का हो, तो ये जो जनता है वो काफ़ी मुखर होकर अब सामने आ रही है और इन चुनाव में जाहिर तौर पर ये तमाम जो बातें हैं वो ध्यान में रखी जाएगी इस वोटर के द्वारा जब भी वो वोटिंग करेगा। कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ राहुल वावीकर, DGNR न्यूज़, मुरैना। पिछले 3 विधानसभा चुनावों की बात करें तो 2008 में बसपा से परशुराम मुदगल विजयी रहे, जबकि कांग्रेस के सोबरन मावाई दूसरे और भाजपा के रुस्तम सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2013 में भाजपा के रुस्तम सिंह विजयी रहे, बसपा के राम प्रकाश राजौरिया दूसरे स्थान और कांग्रेस के दिनेश गुर्जर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2018 में कांग्रेस के रघुराज कंसाना विजयी रहे थे, भाजपा के रुस्तम सिंह दूसरे तथा बसपा के बलबीर दंडोतिया तीसरे स्थान पर रहे थे। बहरहाल मुरैना का राजनीतिक मिजाज अन्य स्थानों से थोड़ा अलग है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसे मौका देती है।